यूपी के इस जिले से हैरान कर देने वाला मामला आया सामने, जहां पर पुलिस ने भी दिखाई बेहद तत्परता। चंद घंटों के ही अंदर मामले तक पहुंच गई पुलिस। आखिरकार पत्नी हुई गिरफ्तार। खौफनाक वारदात यहां पर दी गई थी अंजाम, जहां प्यार के नशे में पत्नी ने अपने प्रेमी भांजे के साथ मिलकर अपनी ही पति की हत्या कर शव को ट्रॉली बैग में भरकर दूसरे थाना क्षेत्र में दिया था फेंक। और आखिरकार 24 घंटे के भीतर ही आरोपी पत्नी को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया से है, जहां पर देवरिया जिले से रूह कपा देने वाला एक मामला सामने आया। यहां मैल थाना क्षेत्र में एक पत्नी ने अपनी प्रेमी भांजे के साथ मिलकर अपने ही पति को बेरहमी से हत्या कर दी और हत्या के बाद शव को छुपाने के लिए ट्रॉली बैग का इस्तेमाल किया। जो ट्रॉली बैग आमतौर पर लोगों के सफ़र का साथी होता है, आज वो एक खौफनाक कत्ल का गवाह बन गया। शव को दोनों ने मैल थाना क्षेत्र के भटौली गांव से तरकुलवा थाना क्षेत्र के पणरी पटखौली गांव के पास लगभग 60 किलोमीटर दूर गेहूं के खेत में फेंक दिया था और मौके से फरार हो गए थे। घटना को इसलिए अंजाम दिया गया कि पुलिस को गुमराह किया जा सके, लेकिन शक की सुई जैसे ही घूमी पुलिस हरकत में आ गई और आरोपियों तक कुछ ही घंटों में पुलिस पहुंच भी गई। इस समय उत्तर प्रदेश का देवरिया एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया से सामने आई है, जहां पर मैल थाना क्षेत्र के देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल दिनांक 20 तारीख को लगभग 11 बजे हम लोगों को सूचना मिली थी कि थाना तरकुलवा में एक गांव है पपड़ी छापर पटखौली, वहां पे एक ट्रॉली बैग में एक अज्ञात शव मिला है। तो हम लोगों ने वहां पे विजिट किया। वहां पे क्राइम सीन पे जाके हम लोग डॉग स्क्वाड भी पहुंचा था, फोरेंसिक टीम, सर्विलांस टीम भी पहुंची थी, सारे अधिकारी भी और लोकल पुलिस भी पहुंची थी। क्राइम सीन पे जब उसको अच्छे से देखा गया तो वहाँ पे हम लोग को क्लू मिला, जिससे कि ये उनकी पहचान हुई। तो उनकी पहचान, जो मृतक की पहचान हुई थी, वो नौशाद के रूप में हुई, जो कि थाना मैल के रहने वाले थे और भटौली में। इस संबंध में उनकी जो भाई की पत्नी है नगमा खातून, उन्होंने तहरीर दी और मुकदमा थाने पे मैल पे पंजीकृत किया गया। विवेचना के सिलसिले में फिर इनकी पत्नी जो हैं रजिया सुल्ताना जो शिवा हैं, उनसे पूछताछ करी गई तो उन्होंने अपना जुर्म का इकबाल करते हुए पूरी तरह से बता दिया कि इनकी हत्या में ये खुद भी शामिल रही हैं और साथ में इनके पति का एक भांजा है रोमान और उसका मित्र हिमांशु, ये 3 लोग इस हत्या में शामिल रहे हैं। और ये हत्या शनिवार और रविवार के मध्य की रात्रि लगभग 2 बजे के आसपास की गई थी, प्री प्लान्ड वे में। और फिर उसके बाद ये दोनों, जो रोमान हैं और हिमांशु, ये दोनों रात को उसी में पहुँचे थे। एक बोलेरो गाड़ी प्रयुक्त हुई थी, उससे वो आए थे और हत्या के उपरांत यही ट्रॉली बैग में शव को प्रॉपर्ली लपेट के, और ये दोनों जो रोमान और हिमांशु हैं, इन्होंने, चूँकि ये पार्ट टाइम ड्राइवर का काम करते हैं, तो ये अपने बोलेरो को लेकर के आए थे, जिसकी हम लोग तलाश कर रहे हैं। और उससे ये वहाँ से बॉडी को लेकर के चले और पुलिस को भरमाने की कारण प्लान बनाते हुए इन्होंने थाना तरकुलवा क्षेत्र में, जहाँ पे फर्स्ट टाइम हम लोग को बॉडी मिली थी, वहाँ इन्होंने इसको डिस्पोज कर दिया था। और इसका पुलिस की टीम ने लगभग 6 घंटे में ही अनावरण कर दिया। और अभी जो इसमें मेन अभियुक्ता हैं रजिया सुल्ताना, जो डिसीज्ड हैं, मृतक की पत्नी हैं, वो पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। अन्य 2 अभियुक्त, जो मृतक का भांजा रोमान और उसका मित्र हिमांशु, ये हमारे वांछित है, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। हमारी सर्विलांस टीम और एसओजी टीम भी उसके लिए लगी हुई है, थाने की टीम भी लगी हुई है। जल्दी उन दोनों को भी हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। सर, हत्या क्यों होती है? देखिए, इन्होंने बताया कि जो पीड़िता, जो ये अभियुक्ता हैं, ये जो मृतक है उसका भांजा से थोड़ी इनकी नज़दीकियाँ थी और जो मृतक है वो इसको पसंद नहीं करता था। तो इस सिलसिले में दोनों में थोड़ा अनबन रहती थी। और मृतक अभी कुछ 12-13 दिन पहले यहाँ आया था, दुबई में वो काम करता है और वो जाने वाला ही था। तो इसी के कारण थोड़ा इनमें मनमुटाव के कारण इन्होंने प्लान किया है और ये प्री मेडिटेटेड मर्डर है। इसमें पूरी तरह से इसमें अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। सर, हत्या को अंजाम कैसे दिया? सर, जहाँ पे बॉडी मिली थी वहाँ से पुलिस को क्या क्लू मिला कि वो मई थाना क्षेत्र की भटौली बुजुर्ग गाँव में पहुँचकर महिला को अरेस्ट करती है? देखिए, वहाँ पे हम लोग को काफ़ी एविडेंस मिले थे। बॉडी को भी अच्छे से देखा गया और जो बैग था उसको भी अच्छे से देखा गया। बैग पे, चूँकि वो बैग मुझे लगता है कि वो वही बैग था जिसमें कि वो जो
डिसीज्ड है वो उसमें अपना सामान रखते होंगे, तो उसमें डिसीज्ड का जो सामान था उसमें उसके जो ट्रैवल का जो टैग लगता है, ट्रैवल टैग था और एक नाम का भी था। उसी के बैग पे इनके घर का एड्रेस मिल गया। तो घर के एड्रेस से हम लोगों ने इनकी आइडेंटिटी प्रूव करी। जब आइडेंटिटी पुलिस ने प्रूव कर ली तो उसके बाद पुलिस टीम इनके गांव पे पहुंची और फिर आगे की विवेचना जब प्रचलित की गई तो फिर इसी सिलसिले में जो मेन अभियुक्ता हैं उन्होंने अपने जुर्म का इकबाल भी कर दिया। सर हत्या कैसे की गई इनकी? हत्या में जो घर के उपलब्ध जो 2-3 वेपन हैं, इसमें आला कत्ल में कुल्हाड़ी है, एक मूसल है और स्टील का चापड़ है। ये सब मेनली यूज किए गए थे। इन सबको प्रॉपर्ली एज पर एविडेंस एक्ट बरामद कर लिया गया है और इसको अभी जो मेन अभियुक्ता हैं उनको हम लोग माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है। जैसा कि यहाँ के एसपी ने बताया, एसपी विक्रांत वीर ने बताया कि अपने भांजे के प्यार में अंधी होकर अपने ही पति का कातिल बन बैठी महिला। हालांकि इसमें एक और दोस्त भी शामिल है जिनकी अब तलाश की जा रही है। वहीं मृतक के परिजनों का कहना है कि इन आरोपियों की फांसी की सज़ा सुनाई जाए ताकि जिस तरह इन लोगों ने नौशाद की हत्या की है उसी तरह इनको भी एक भयानक अंजाम मिले। पत्नी ने अपने रिश्तेदार की मदद से, जिसके प्यार में वो पागल थी, कुछ ही दिन पहले दुबई से उसका पति लौटा था और उसे आखिरकार मौत की नींद सुला दिया। कुछ ही दिनों में वो वापस दुबई जाने वाला था, लेकिन उसे क्या पता था कि इस बार की भारत यात्रा उसकी अंतिम यात्रा बन जाएगी। कुछ ही दिन पहले वो अपने घर आया था और आखिरकार इस वारदात का वो शिकार हो गया। कोने में कहीं कोने में रेगुलर होने लगेगा। पीछे